नमस्कार, स्वागत करता हूं सभी दर्शकों का आपके अपने कर्मा आयुर्वेदा के YouTube चैनल पर। और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ रमन शर्मा। अगर आप किडनी की किसी भी समस्या को लेकर परेशान हैं या किडनी डाइट से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, साथ ही डायलिसिस से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो और आज ही कर्मा आयुर्वेदा में संपर्क करें और किडनी की समस्या को गुड बाय कर दें। आज हम बात करेंगे कि क्रेटिनिन को कैसे आयुर्वेद की मदद से कम किया जा सकता है। बॉडी में क्रेटिनिन इंक्रीज होने के कई रीजन हो सकते हैं, लेकिन क्रेटिनिन बढ़ने के ज्यादातर दो रीजन बहुत ज्यादा माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है ज्यादा मात्रा में प्रोटीन का सेवन करना और दूसरा है जरूरत से ज्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से कई बार आपका क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। क्रेटिनिन लेवल अपने आप बढ़े या किडनी खराब होने के कारण बढ़े, ये दोनों ही कंडीशन में ये आपकी जान के लिए खतरा बन सकता है। क्रेटिनिन के बढ़ने से आपकी किडनी में मौजूद फिल्टर नेफ्रॉन को नुकसान पहुंचता है। अगर आप क्रेटिनिन की समस्या से परेशान हैं तो कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों को अपना सकते हैं, जिससे आप अपनी समस्या से राहत पा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डेंडिलियन रूट। ये नेचुरल डाययूरेटिक है जो बॉडी में मौजूद टॉक्सिन्स को कम करती है और आपके क्रेटिनिन लेवल को सुधारती है। आप इसका सेवन एक चाय की फॉर्म में भी कर सकते हैं और ये किडनी की वजह से होने वाली स्वेलिंग को भी दूर करने में हेल्प करती है। सेकंड है कॉर्नसिल्क में नेचुरल डाययूरेटिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट प्रेजेंट होने की वजह से ये यूरिन आउटपुट को बढ़ने में हेल्प करती है। इससे शरीर में मौजूद क्रेटिनिन को कम करने में मदद मिलती है। अगर आप 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच सूखे कॉर्नसिल्क डालकर 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें, फिर आप इसको पी सकते हैं। अच्छा और जल्दी रिजल्ट पाने के लिए आप इसका सेवन दिन में कम से कम 2 बार करें। थर्ड है कैमोमाइल टी। ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने की वजह से किडनी खराब होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं और इस वजह से भी क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। कैमोमाइल टी के डेली इस्तेमाल करने से किडनी हेल्दी बनी रहती है, साथ ही आपको सीकेडी की प्रॉब्लम से भी दूर करने में हेल्प करती है। ये नॉर्मल चाय और ग्रीन टी के गुणों के मामले में काफ़ी अलग मानी जाती है, क्योंकि ये क्रेटिनिन लेवल को न कम करने में मदद करती है, साथ ही ब्लड में शुगर लेवल को कम करने में भी हेल्पफुल है। फोर्थ है पुनर्वा। ये एक मेडिसिन है जिसका साइंटिफिक नेम बोरहेवियर डिफ्यूज़ा है। ये मेडिसिन ब्लड की सफाई का काम करने में किडनी की हेल्प करती है, साथ ही किडनी पर पड़ रहे प्रेशर को भी कम करती है, जिससे क्रेटिनिन भी धीरे धीरे कम हो जाता है। फिफ्थ है 1 स्पून जैतून ऑयल में कैलोरी 119, फैट 14 ग्राम, सोडियम 0.3 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 0 ग्राम, फाइबर 0 ग्राम, शुगर 0 ग्राम और प्रोटीन भी 0 ग्राम होता है, जिससे किडनी के काम पर प्रेशर भी कम पड़ता है और क्रेटिनिन भी नहीं बढ़ता, जिससे आपकी सेहत भी हेल्दी रहती है। लास्ट है दालचीनी। दालचीनी में मिनरल्स और विटामिन्स काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होने की वजह से ये खाने को टेस्टी बनाने के साथ साथ आयुर्वेदिक मेडिसिन का भी काम करती है। अगर आप दालचीनी का यूज़ डेली अपनी डाइट में करते हैं तो ये आपकी किडनी प्रॉब्लम से रिलीफ दिलाने में हेल्प करती है, साथ ही स्वास्थ्य को हेल्दी रखने में भी हेल्पफुल है। दालचीनी का सेवन अपने डॉक्टर या डाइटिशियन की एडवाइस पर ही करें, क्योंकि किडनी की प्रॉब्लम अलग अलग होती है और दालचीनी किसी किसी के लिए हार्मफुल भी हो सकती है। ये थे कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे जिनसे आप क्रेटिनिन की बढ़ती प्रॉब्लम को रोक सकते हैं। एक पुरुष में सामान्य क्रेटिनिन लेवल 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच होता है, वहीं एक महिला में नॉर्मल क्रेटिनिन लेवल 0.5 से 1.1 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। अगर किसी पेशेंट का क्रेटिनिन लेवल 10 से 14 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच पहुंच जाता है तो किडनी फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। अब जानते हैं कि क्रेटिनिन को बढ़ने से रोकने के लिए आप किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। फर्स्ट है पेन किलर। दवाइयों के ज़्यादा यूज़ करने से भी शरीर में क्रेटिनिन बढ़ सकता है, क्योंकि उन दवाइयों में मौजूद केमिकल किडनी के काम को बढ़ा देता है। हम छोटे मोटे दर्द के लिए भी पेन किलर का सेवन करते हैं। हर दवाई को खाने का एक समय यानी टाइम पीरियड या कोर्स होता है, तो आप उसके बाद अपनी मर्जी से दवाई का टाइम मत बढ़ाइए। ऐसा करने से आपकी हेल्थ के साथ साथ किडनी भी खराब हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह के बिना किसी भी दवाई का सेवन मत कीजिए। सेकंड है प्रोसेस्ड फूड। जैसा आप सभी जानते हैं कि प्रोसेस्ड फूड में सोडियम की मात्रा ज़्यादा होती है, तो इसका ज़्यादा सेवन करना आपके किडनी प्रॉब्लम को सीरियस कर सकता है। आप कोशिश कीजिए कि सोडियम का यूज़ कम से कम करें और खाने में साधारण नमक की जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल करें।
थर्ड है एक्सरसाइज। हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन कई बार ज़्यादा वजन वाली एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी बॉडी में कई तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बीमार व्यक्ति को अक्सर डॉक्टर ज़्यादा वेट वाली एक्सरसाइज करने से मना करते हैं। ज़्यादा वजन वाली एक्सरसाइज को करने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपके क्रिएटिनिन लेवल को भी बढ़ा सकती है। आप अपने डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग ही एक्सरसाइज को चुनें। फोर्थ है क्रिएटिनिन सप्लीमेंट का सेवन बंद कर दें। क्रिएटिनिन आपकी बॉडी में एक नेचुरल कंपाउंड है जो लिवर की मदद से बनाया जाता है, जिससे आपकी मसल्स को एनर्जी मिलती है। फिफ्थ, यूरिन होल्ड ना करें। कई बार हम काम के प्रेशर या किसी और रीज़न की वजह से यूरिन को रोक लेते हैं, जिससे ब्लैडर भर जाता है और यूरिन किडनी की तरफ वापस चला जाता है। ऐसा बार बार करने से यूरिन में मौजूद बैक्टीरिया हमारी किडनी को नुकसान पहुंचाने लग जाते हैं, जिससे क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने लग जाता है। सिक्स्थ, प्रोटीन का सेवन कम कर दें। किडनी की किसी भी बीमारी में आपका सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और प्रोटीन का सेवन कम कर देना चाहिए। प्रोटीन हमारे लिए अच्छा तो होता है, लेकिन उतना ही किडनी पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। आप डॉक्टर की एडवाइस से ही प्रोटीन को लिमिटेड अमाउंट में लें। अगर आप रेड मीट का इंटेक करते हैं तो आपका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ सकता है, जो किडनी प्रॉब्लम को भी सीरियस कर सकता है। सेवंथ, किडनी पेशेंट के लिए लिमिटेड अमाउंट में तरल पदार्थ यानी लिमिटेड फ्लूइड अमाउंट तय किया जाता है। हर पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होने की वजह से ऐसा किया जाता है, क्योंकि डिहाइड्रेशन आपके क्रिएटिनिन के लेवल को बढ़ा सकता है, इसलिए अपने फ्लूइड के सेवन का ध्यान रखिए। एट्थ, आप अपनी किडनी को हेल्दी रखने के लिए फाइबर का सेवन करें तो अच्छा होगा। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग सीकेडी पेशेंट अगर फाइबर का सेवन करते हैं तो उनका क्रिएटिनिन लेवल कम हो सकता है। आप फाइबर के लिए फल, सब्जियां, साबुत अनाज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लास्ट, स्मोकिंग करने का सीधा असर हमारी बॉडी पर दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में चेंजेस आते हैं। स्मोकिंग की वजह से हमारे दिल की धड़कन भी तेज होने लग जाती है, जो दिल की बीमारी के साथ साथ भी किडनी पर असर डालती है। स्मोकिंग करने वालों की किडनी की कैपेबिलिटी स्मोकिंग नहीं करने वालों के कंपैरिजन में धीरे धीरे होने लग जाती है। आप अपनी इस आदत को छोड़कर हार्ट और किडनी दोनों ही प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो ये थी कुछ खास जानकारियाँ, जहां हमने आपको कुछ आयुर्वेदिक नुस्खों के बारे में बताया, जिससे आप अपने क्रिएटिनिन लेवल को कम करने में और कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ के सेवन करने से पहले अपने डॉक्टर या डाइटिशियन से एडवाइस ज़रूर लीजिए, क्योंकि हर किडनी पेशेंट की कंडीशन अलग अलग होती है और उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही डाइट प्लान किया जाता है। साथ ही अब किडनी की किसी भी प्रॉब्लम को लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में आयुर्वेदिक हर्ब से बनाई गई दवाइयों से इलाज होता है। कर्मा आयुर्वेदा किडनी केंद्र में संपर्क करने के लिए आप हमारे नंबर, ईमेल और केंद्र का पता डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह जानकारी आपको यूजफुल लगी तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इसी तरीके से किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी मिलती रहे। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050, 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।